19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने पहले ही दावा कर दिया था कि जिस तरीके से धनखड़ का रातों रात इस्तीफा हुआ और दफ्तर से लेकर उपराष्ट्रपति सचिवालय को सील किया गया, इस्तीफे की वजह जस्टिस वर्मा नहीं, वजह कुछ और है। तो इस्तीफे की असल वजह क्या है, आपको सनसनीखेज खुलासा बताएंगे। धनखड़ के इस्तीफा देते ही आखिर क्यों अचानक नायडू को 10 लाख करोड़ रुपए मिले, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले इस्तीफे वाले दिन सदन में क्या हुआ, बयान सुनिए। किसी को कह दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू को आप जाके, मैं बात कर लेता हूं, आप जाइए उनसे मिलिए, उनको समझाइए कि समर्थन वापस करें। तो आज तक के कार्यक्रम में सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु मिश्रा ने बड़े खुलासे किए हैं। कहना है कि पहले तो धनखड़ ने अपने घर पर जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई, फिर विपक्ष के नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग में मैसेज दिया कि नायडू से कह दो कि समर्थन वापस ले लें, अब तख्ता पलट होगा। आपको बता दें कि हिमांशु मिश्रा सदन की कार्रवाई को कवर करने के साथ ही बीजेपी के करीबी पत्रकार हैं। और कितने करीबी हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी को भी अगर इंटरव्यू देना होता है तो हिमांशु को आगे किया जाता है। फिलहाल हिमांशु के खुलासे में कितना दम है, इसके लिए मैं आपको एक खबर भी दिखा देती हूँ। आपको बता दें कि एक तरफ धनखड़ का इस्तीफा हुआ, दूसरी तरफ नायडू से भाजपा ने 10 लाख करोड़ रुपए की डील कर ली है। खबर देखिए, ईटीवी भारत की बिग ब्रेकिंग लगाई गई है और इस खबर में लिखा भी हुआ है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का बड़ा लक्ष्य रखा है। अब इस लक्ष्य को कौन पूरा करेगा? जाहिर है कि मोदी जी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि धनखड़ के इस्तीफे से पहले नायडू भी चुल्ल मचा रहे थे। 21 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा हुआ और 16 जुलाई को नायडू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। खबर नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एनडीए में शामिल टीडीपी ने एसआईआर पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, क्या मोदी नायडू के बीच सब कुछ ठीक है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सुबह नायडू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, शाम को अमित शाह ने नायडू को दिल्ली तलब कर लिया। दोनों के बीच मीटिंग हुई और नायडू ने शाह से राज्य की परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग तक मांग लिया। तो तब मांगा था और अब आप देख सकते हैं कि 10 लाख करोड़ के पैकेज की बात निकलकर सामने आ रही है। और इस बार कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 10 लाख करोड़ की डील हुई है। सूत्रों की माने तो वक्फ के मसले पर नायडू ने एनडीए को सपोर्ट देने के लिए एवज में 2 लाख करोड़ रुपए लिए थे। इस बार 10 लाख करोड़ की डील हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि नायडू ने धनखड़ के दम पर कितना तगड़ा दबाव बनाया होगा। फिलहाल नायडू का दबाव तो बनता है। नायडू के पास 16 सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी अल्पमत में है। लेकिन धनखड़ के पास क्या है? कुछ नहीं। आपको बता दें कि जैसे ही धनखड़ का नायडू को भेजा गया मैसेज मोदी को मिला तो अचानक सदन में बवाल खड़ा हो गया। एक तरफ धनखड़ ने मीटिंग बुलाई, दूसरी तरफ मोदी ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में क्या हुआ, बयान सुनिए। तब राजनाथ सिंह के कमरे में एक मीटिंग हुई जिसका जिक्र आप सब कर रहे हैं। एमपीज को बुलाया गया, साइन कीजिए। वो जो था उस पे एक लाइन लिखी हुई थी, नो कॉन्फिडेंस मिशन। तो अब एक एक करके सारे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी और अब सदन में मौजूद पत्रकार ने खुलासा भी कर दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर लेकर धनखड़ को चलता कर दिया गया। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं। आज तक की खबर है और इस खबर में लिखा है कि बीजेपी सांसदों से कोरे कागज पर साइन। धनखड़ के इस्तीफे से पहले राजनाथ के ऑफिस में थी अलग हलचल। तो धनखड़ के इस्तीफे से पहले 100 सांसदों
सांसदों के हस्ताक्षर लिए गए और ये खुलासा तो किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने नाम ना बताने की शर्त पर किया है। आपको बता दें कि 1 से 4:30 बजे के बीच धनखड़ के इस्तीफे की स्क्रिप्ट लिखी गई। पहले तो सिर्फ अटकलेबाजी थी और अब पुख्ता सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। 4:30 बजे जो बीएससी होनी थी उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हो गई थी। वहाँ ये तय किया गया कि ये जो चीजें चल रही है ठीक नहीं है, इसको लेके पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है वो कोऑर्डिनेट करें। तो मौके पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु मिश्रा का कहना है कि धनखड़ के इस्तीफे से पहले मोदी की मीटिंग में तय हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री जाएंगे और धनखड़ को समझाएंगे, लेकिन धनखड़ ने जब सुनने के लिए ही इनकार कर दिया तो पूरा खेल पलट गया। खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा भी हुआ है कि किस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री मनाने के लिए गए थे। खबर में लिखा है कि इस्तीफे से पहले धनखड़ से की थी केंद्र के 2 मंत्रियों ने बात, पीएम मोदी की नाराजगी के बारे में बताया था। लेकिन आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने धनखड़ को मोदी की नाराजगी के बारे में सचेत किया था, लेकिन धनखड़ ने एक ना सुनी, उल्टा पूछ लिया कि ये बताइए कि मोदी जी सदन में कब जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगे। उसी दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आपको बता दें, एक तरफ धनखड़ मीटिंग में बोले, दूसरी तरफ सदन में भी बगावत कर दी तो बवाल हो गया। Is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. बस धनखड़ का इतना कहना भर था कि हद पार हो गई। पहले तो अमित शाह ने नायडू को कॉन्फिडेंस में लिया, फिर सदन का सत्र शुरू होते ही धनखड़ को चलता कर दिया। जाहिर है कि धनखड़ इस्तीफा देकर चुपचाप नहीं जाते तो अविश्वास प्रस्ताव आता, और अब तो खबर भी निकलकर सामने आ गई है कि किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव आता तो एनडीए के बहुमत पर भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा खेला करती और धनखड़ की कितनी फजीयत होती, आप समझ सकते हैं। फिलहाल पूरी पिक्चर अब क्लियर हो चुकी है। धनखड़ तो चले गए, और जैसे गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या धनखड़ आने वाले दिनों में सत्यपाल मलिक से भी बड़े खुलासे करने वाले हैं? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, धनखड़ की विदाई पर और नायडू के खेल पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।